बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, एक बार फिर आप लोगों का खैर मक़दम करता हूँ। हम लोग क्लास 7 के चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं और आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है और आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इक्वेशन क्या होते हैं और हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, और हमने देखा कि इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होते हैं और डिफरेंट मेथड्स क्या है इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालने के। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशन इन आवर डेली लाइफ। एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स इससे पहले वाले क्लासेस में भी किए हुए हैं, और हाँ, इससे पहले के जो 2 टॉपिक्स थे उसमें भी हमने कुछ हमारे डे टू डे लाइफ में से कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए थे कि जिसको हम इक्वेशन के थ्रू हल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक दुकान पे जाता हूँ और मैं वहां पे जाके नोटबुक्स खरीदता हूँ। मैंने टोटल 11 नोटबुक्स खरीदे, ठीक। और मैंने दुकानदार से पूछा कि कितना हुआ, तो उसने कहा कि आपका टोटल 77 रुपीज हो गए हैं। तो एक बुक की कीमत कितना है, ठीक। तो हम ये कैसे करेंगे? तो मैंने जो सिचुएशन दिया आपको उसमें था कि मैं दुकान पे जाता हूं और मैं 11 नोटबुक्स खरीदता हूं, ठीक। और 11 नोटबुक्स के लिए कितना रुपया हो जाते हैं, उसका कॉस्ट कितना होते हैं, वो होते हैं ₹77। ठीक है, तो अब एक बुक की कीमत, एक नोटबुक की कीमत हमें निकालना है। तो हम कैसे करेंगे? हमें एक नोटबुक की कीमत पता नहीं है, तो हम उसको एक वेरिएबल से डिनोट करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ one notebook is equal to, let it be y। चलो हम मानते हैं जो एक नोटबुक है उसकी कीमत कितना है, y। क्योंकि हमें पता नहीं है उसका एक्चुअल कीमत कितना है, तो हम जो अननोन नंबर होते हैं उसको हम एक वेरिएबल से डिनोट करते हैं। तो हमने यहाँ पे कौन सा वेरिएबल रखा, y वेरिएबल रखा, ठीक है। तो हमने टोटल कितने नोटबुक्स खरीदे, 11। Therefore cost of 11 notebooks is equal to, अब देखो एक नोटबुक की कीमत कितना है, y। 11 नोटबुक की कीमत कितना होगा, 11 into y, ठीक है। जैसे अगर एक ट्रॉफी की कीमत जो है 5 रुपया है, तो 2 ट्रॉफी की कीमत कितना होगा, 2 into 5 that is 10, ठीक है। इसी तरह से 11 नोटबुक्स की कीमत कितना होगा, 11 into y, जो किसके बराबर हो गया, 11 y के बराबर, ठीक। अब हमारे सवाल में जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें क्या कह रहा है कि 11 नोटबुक जो है उसकी कीमत कितना है, 77 रुपीज है, और हमें आ गया 11y। तो इसका मतलब हो गया कि 11y इज इक्वल टू ₹77, ठीक है। तो इसमें से जो हम लोगों ने पहले मेथड्स किया है उसको इस्तेमाल करके हम एक y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। तो हम कैसे निकालेंगे, 11 और y मल्टीपल में है, 11 को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो ये किस में चला जाएगा, शाबाश, डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आ गया y इज इक्वल टू 77 डिवाइडेड बाई 11, और y इज इक्वल टू कितना आ गया, 11 1s are 11, 11 7s are 77। तो एक नोटबुक की कीमत y था तो वो कितना आ गया, 7 रुपीज आ गया। Therefore cost of वन नोटबुक, एक नोटबुक की कीमत कितना है,
इज इक्वल टू 7 रुपीज एक नोटबुक की कीमत है। ठीक है, तो इसी तरह से आप और भी जितने भी सिचुएशंस आपके लाइफ में आते हैं उनको आप इसके थ्रू इक्वेशंस के थ्रू आप उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम आपके बुक के एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, सम ऑफ 5 टाइम्स एन नंबर एंड 6 इज 15, यानी एक नंबर है हमारे पास, उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो और उसके ऊपर 6 प्लस करे तो वो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो वो नंबर कौन सा है? ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? जो अननोन नंबर है वो हमें पता नहीं है, लेट द नंबर बी इज इक्वल टू पी। चलो हम मानते हैं कि वो जो नंबर है वो क्या है, पी है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि उस नंबर को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, फिर 6 उसके ऊपर ऐड करो, यानी 5 टाइम्स p प्लस 6 इज इक्वल टू 15। तो यह क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। आपके बुक के एक्सरसाइज नंबर 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, इसमें कहते हैं हमें इसमें जो हमारा अननोन नंबर है p, इसका वैल्यू निकालना, यानी वो अननोन नंबर कौन सा है। तो कैसे करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे हम इसी का। ठीक है, तो ये आ गया 5p प्लस 6 इज इक्वल टू 15। अब इस 6 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे लेफ्ट, क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हमारा वेरिएबल चाहिए p। ठीक, तो ये आ गया 5p इज इक्वल टू 15। अब 6 को उस तरफ लेके जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? शाबाश, माइनस 6। 5p इज इक्वल टू 15 माइनस 6 आ गया। p इज इक्वल टू, अब 15 में से 6 निकालेंगे तो कितना रह गया? गुड, 9 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 p के साथ मल्टीपल में है तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो किस में चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो ये आ गया 9 डिवाइड बाय 5, हमारे p का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी, बहुत इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन है। इसमें कह रहा है कि धोनी और युवराज जो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कहते हैं कि धोनी ने जितना युवराज ने रन बनाया है उसका डबल रन बनाया। ठीक, धोनी ने युवराज के रन का डबल बनाया। जितना युवराज ने बनाया होगा, अगर 2 बनाया होगा तो उसने 4 बनाया। अगर युवराज का रन स्कोर जो है वो 10 है तो धोनी का स्कोर है 20, यानी जितना युवराज का स्कोर है उसका डबल धोनी ने रन बनाए हैं। और ये भी कह रहा है कि जब हम उन दोनों के स्कोर्स को सम करते हैं तो वो डबल सेंचुरी से 2 कम रहता है। डबल सेंचुरी कितना होता है? सेंचुरी कितना होगा? सेंचुरी होते हैं 100, तो डबल सेंचुरी कितना हो गया? डबल सेंचुरी हो गया 2 × 100, जो कि इसके बराबर होते हैं। है कि युवराज और धोनी ने स्कोर बनाए हैं और उनके स्कोर के सम जो है वो डबल सेंचुरी से 2 रन कम आ रहा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें पता है, हमें ये पता करना है कि धोनी ने कितना रन बनाया और युवराज ने कितना रन बनाया, लेकिन हमें पता नहीं है। तो हम कैसे करेंगे? लेट द रन स्कोर्ड बाय युवराज इज इक्वल टू m। चलो हम ये मान लेते हैं कि युवराज ने कितना स्कोर बनाया है? m स्कोर बनाया है। ठीक, m क्यों रखा हमने यहाँ पे m? क्योंकि हमें वो चीज अननोन है, तो हमने उसमें एक वेरिएबल इस्तेमाल किया m। Therefore, runs scored by धोनी इज इक्वल टू, अब कितना होगा फिर धोनी का रन? युवराज ने m रन्स बनाए हैं तो धोनी का रन कितना होगा? क्वेश्चन कहता है कि धोनी ने ट्वाइस
एज मच एज युवराज स्कोर इट। धोनी ने कितना रन बनाया है, जितना युवराज ने बनाया उसका डबल। तो कितना हुआ, युवराज ने कितना बनाया है m, तो इसका डबल कितना हो गया 2m। ठीक, तो ये आ गया युवराज का स्कोर आ गया m, धोनी का स्कोर आ गया 2m। अब हमें क्वेश्चन ये भी कहता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों के अगर रन्स को हम सम करते हैं तो वो डबल सेंचुरी से 2 रन कम आ रहा है। तो इसका ये मतलब हो गया युवराज का स्कोर हो गया m प्लस धोनी का स्कोर हो गया 2m। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो वो कितना रहता है, डबल सेंचुरी से 2 रन कम। डबल सेंचुरी कितना है 200, उसमें से 2 रन कम करेंगे तो कितना हो गया 198 रन हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि युवराज सिंह के रन के ऊपर धोनी के रन प्लस कर देंगे तो हमें कितना रन बनता है टोटल 198, जो कि डबल सेंचुरी से 2 रन कम है। ठीक है, तो ये कितना आ गया। अब m और 2m प्लस करने से कितना होगा 3m इज इक्वल टू 198। ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा m इज इक्वल टू 198। m चूंकि मल्टीपल में है, दूसरी तरफ लेके जाओ तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। 198 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स m इज इक्वल टू 198 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया 3 1s are 3 6 are 18। तो कितना रह गया, एक रह गया तो 18 हो गया, तो 3 6 are 18। तो m इक्वल टू आ गया 66। m कितना आ गया 66। अब ये m किसकी वैल्यू है, युवराज के रन है। ठीक, तो हमें युवराज के रन पता चल गए कि इनका 66 स्कोर आ गया है। तो देयरफॉर रन्स स्कोर्ड बाय युवराज इज इक्वल टू, कितना रन स्कोर किया है युवराज ने, m था ना उनका, तो m इक्वल टू कितना आ गया 66 रन्स। इन्होंने कितना रन बनाए हैं 66 रन बनाए हैं। सिमिलरली अब इसी तरह से रन्स स्कोर्ड बाय धोनी इज इक्वल टू, अब धोनी के रन्स कितने हैं, कितने रखे थे हमने 2m। इसका मतलब कितना हो गया 2 इंटू m कितने हैं 66, कितने हो गए 2 इंटू 66, 2 इंटू 6, 2 6 आर 12, 2 6 आर 12, 12 प्लस 1 13, 132। तो युवराज का आ गया 66 रन, धोनी का आ गया 132 रन। ठीक है, अब तुम चेक करो, आप लोग ये चेक कर सकते हैं दोनों को टोटल करने से कितना हो गया 66 प्लस 132, तो कितना हो गया 198 रन हो गए, यानी जो कि डबल सेंचुरी से 2 रन कम है। तो कितना आ गया स्कोर 66 और 132 रन आ गए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इससे से रिलेटेड जो बाकी क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में 4.4 का, वो सारे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। जो भी क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहे हैं तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।